हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और जिसकी आप सब बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जो इंजीनियरिंग वाले अपडेट्स आ रहे थे उसके ऊपर भी कमेंट कर करके पूछ रहे थे। फाइनली नीट यूजी 2023 की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गई है। कल रात को लेट एनटीए ने जो ऑफिशियल वेबसाइट है nta.neet.nic.in उसके ऊपर एक अपडेट डाला है। तो 6 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 2023 तक रजिस्ट्रेशन जो है वो चलेंगी। तो देर इज अबाउट 30 डेज टाइम, जैसे मैंने कई बार वीडियोस में बताया भी है। और एग्जाम डेट भी 7 मई की कंफर्म हो गई है। तो जितने भी अपडेट्स रहेंगे काउंसलिंग को लेकर के वो मैं आप लोगों से इसी चैनल पे शेयर करता लूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, प्लीज आप लोग कर लीजिए। और आपको शायद याद होगा कि पंजाब में और कुछ और स्टेट्स में लास्ट टाइम डोमिसाइल को लेके काफ़ी इश्यूज आए थे बाद में। तो फॉर्म अभी आप लोगों ने नहीं भरना है, ठीक है। एक दिन वेट करिए, मैं अच्छे से पूरा प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार अच्छे से थॉरोली पढ़ भी लूंगा और उसके बाद फॉर्म फिलिंग आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिल करिएगा, उससे पहले मत करिएगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट के नहीं है, जो हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं और वो पर्सनलाइज गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों से शेयर करने वाला हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी अ पेड काउंसलिंग सर्विस, बट आपको जो भी आपके पर्सनल गाइडेंस है वो मिलती रहेगी। जेनरिक इन्फॉर्मेशन सारी इस चैनल पे मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए आई विल कीप अ सेशन ऑल्सो, जहां पे हम यहाँ पे फॉर्म्स आपके बच्चों फिल करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो ऑफिशियल वेबसाइट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट इज nta.neet.nic.in। तो यहाँ पे कल अपडेट आया है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, और यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर सकते हैं। हम लोग इसको एक वीडियो और देखने के बाद करेंगे। अभी नोटिस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक बार क्विकली नजर मार लेते हैं। डेट ऑफ एग्जाम पहले भी पता था, दोबारा कंफर्म हो गई है। 7 मई को एग्जाम होने वाला है। एंड पैटर्न भी 200 क्वेश्चंस, 3 आवर 20 मिनट्स का एग्जाम होगा आपका। 2 to 5:20 टाइम रहेगा। 2 बजे से लेके 5:20 तक शाम को आपका जो है वो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा BAMS करना चाहता है, BUMS करना चाहता है, BSMS करना चाहता है या BHMS करना चाहता है, उनको भी नीट यूजी एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है 2020 के बाद। 2020 के बाद तो आप बच्चे जो MBBS नहीं करना चाह रहे हैं, BDS नहीं करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये एग्जाम कंपलसरी है। और MBBS एंड BDS के लिए तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द ओनली एग्जाम जिसके बेस पे आपको सीट मिल सकती है, ठीक है जी। जो फीस है अप्लाई करने की वो 1700 है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, EWS OBC वालों के लिए 1600 है, और बाकी बच्चों के लिए 1000 रुपीज है। अगर कोई अब्रॉड भर रहा है तो बच्चों 9500 रुपीज फीस है। इसके अलावा GST TDS एक्स्ट्रा लगेगा, जो भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। एडमिट कार्ड्स बाद में आएंगे, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने वाली है। टेस्ट सेंटर की डिटेल भी आपको बच्चों बाद में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, तो अभी से पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ओबीसी को लेके बहुत कंफ्यूजन होती है, बिकॉज ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट अलग है और स्टेट्स की लिस्ट अलग है। ऐसे सभी बच्चे, जो बच्चे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, सिर्फ सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, वो एनटीए के फॉर्म में अपनी कैटेगरी ओबीसी एनसीएल भरेंगे। जो बच्चे सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं लेकिन स्टेट्स की लिस्ट में आते हैं, उन बच्चों ने अभी जनरल कैटेगरी फिल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओबीसी कैटेगरी की रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, आपको सेंट्रल 15% जो सीट्स हैं उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट, जिस स्टेट की ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आप लोग आते हैं, जब आप स्टेट की काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे आप ओबीसी एनसीएल भर सकते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों ने नीट के फॉर्म में ओबीसी एनसीएल भरा है उन्हीं को स्टेट में मिलेगी, राइट। तो ध्यान रखना है आपने, जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं वही इसको फिल करेंगे। फॉर्म्स केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही फिल होंगे, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फिल हो सकते हैं। हार्ड कॉपीज कहीं सबमिट नहीं हो सकती हैं। एक बच्चे को एक ही एप्लीकेशन फिल करना है। मल्टीपल एप्लीकेशंस का मतलब अनफेयर मींस माना जाता है।
इसीलिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स आएंगी, किस स्टेप पे क्या गलती हो सकती है मैं आपको ये भी बताऊंगा, और उसको देखने के बाद ही आप लोग अपने फॉर्म्स फिल करिएगा। उससे पहले प्लीज फॉर्म मत फिल करिएगा। ऑल्दो करेक्शन विंडो दिया जाता है, लेकिन सभी फील्ड्स को रेक्टिफाई करने का चांस नहीं मिलता है। कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को रेक्टिफाई करने का चांस मिलता है, तो हमने ऐसी ऑप्शन ही क्यों लेनी बच्चों कि हम वेट करें कि गलती, और फिर तब तक टेंशन में घूमे, कभी किसी को ईमेल कर रहे हैं एंटी को, कभी कॉल कर रहे हैं, है ना। तो लेट अस अवॉइड, सजेशन यही है कि वेट करिए। विद इन अ डे और टू मैं वीडियो डाल दूंगा। 30 डेज के लिए फॉर्म्स ओपन है, तो कहीं पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी पे कम्युनिकेशन होना है। ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी वेरीफाई भी होता है। आपने वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल एड्रेस डालना है जिसको आप रेगुलरली चेक करते हो, ठीक है ना, रेगुलरली चेक करते हो, और जो आप चेंज नहीं करने वाले एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, जब तक आपका एडमिशन साइकिल काउंसलिंग वाला प्रोसेस खत्म नहीं होता। कई बार क्या होता है, बच्चों ने प्रीपेड नंबर लिए होते हैं, उसको डाल देते हैं, है ना, और उसके बाद जो है वो नंबर चेंज कर लिया, फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ईमेल एड्रेस ऐसा डाल देते हैं जिसका पासवर्ड ही नहीं पता, जो कभी यूज ही नहीं किया, फॉर्म फिल करते करते आया, रैंडमली ईमेल एड्रेस डाल दिया। तो प्लीज बी वेरी श्योर, बिकॉज ये दो चीजें चेंज भी नहीं करवाई जाती हैं। ठीक है, आप अपना डाल सकते हैं, सिबलिंग्स का, पेरेंट्स का डाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे खुद एक्टिव हैं, आई वुड रेकमेंड कि आप अपना ही डालिए, या आपकी फैमिली में से जो भी आपका पूरा एडमिशंस का साइकिल देखेगा, जो रेगुलरली फोन पिक कर लेता है, उसी का नंबर आप लोग डालिए। ठीक है, अब आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें बताया गया, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट यूजी 2023। The address proof may include Aadhaar card, domicile certificate, passport, voter ID card, etc. Both documents are to be merged and uploaded in a single PDF file. अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है बच्चों, ये बहुत ही क्रूशल पार्ट है, ठीक है ना। और यहाँ से आपका डोमिसाइल एलिजिबिलिटी को लेके कंफ्यूजन्स जो हैं वो आएंगी, क्लियर होंगी, जो रूल्स बनेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से भरना है। पिछली बार बहुत बच्चे ऐसे थे जिनको बाद में कंसर्न्स आए थे, तो ये मैं जब फॉर्म आप लोगों से आप लोगों का फिल करवाऊंगा उसमें शेयर करूंगा, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जब आएंगे उनको अच्छे से बिठा के समझाएंगे कि यहाँ पे क्या गलती हो सकती है, क्या कंसर्न आया था, और कैसे हमने उसको अवॉइड करना है, अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना है। तो इसको बहुत ध्यान से बच्चों भरना है, ठीक है ना। जितने बच्चे हमारे से पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग भी ले रहे होंगे उनका भी हम ध्यान रखेंगे, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को भी, और चैनल के व्यूअर्स को भी हम लोग बताएंगे। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स भी जो है वो आप लोगों से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हैं। और जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने पेरेंट्स को नहीं करवाया, तो प्लीज़ कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, बिकॉज ये जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूं, तो आपको काफी हेल्प होगी आपकी पूरी नीट की काउंसलिंग जर्नी में, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।